मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। अपने 85 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लाल चौक वाले चैलेंज का भी जवाब दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए, उसके बाद फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था, और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल राहुल गांधी की जो ये यात्रा निकली थी उस पर कटाक्ष किया था कि आप कश्मीर में जाकर तिरंगा फहराकर आए हैं और अभी कितने लोग भी ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन एक समय था जब वहां पर तिरंगा फहराने जाओ तो आतंकी धमकी देते थे। और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विकास श्रीवास्तव जी, सुना आपने प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि अभी आप आराम से जाइए, तिरंगा फहराइए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। एक समय था जब वहां जाते थे तो आतंकी पोस्टर लगा देते थे कि यहां आना नहीं। झूठ के हाथ पांव सिर नहीं होते हैं। जब आप प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद पर होकर झूठ बोलते हैं, आज तक की ही रिपोर्ट है, इनका सबसे लोकप्रिय चैनल जो देश का है उसने बताया है 2014 से 2018 के बीच करीब 93% सैनिकों की शहादत हुई है। 4 से 5 गुना सैनिक शहीद हुए हैं ये मोदी सरकार के इन 8.5-9 सालों में। सच्चाई से मुंह फेर लेना और केवल शुतुरमुर्गी चाल चल देना देश के ऐसे होनहार नौजवान के स्वाभिमान पर सीधा कुठाराघात है ये। जब राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं रोजगार का, आप 82,000 करोड़ रुपया देते हैं जिस ग्रुप को, उसने 20,000 नौकरियां नहीं दी। सारी आपने PSU बेच डाली, देश की सारी संपदा जो देश में आजादी के बाद से इकट्ठा हुई थी सब आपने बेच दिया। आज आप इतने नागवारा और बेशर्मी से उपहास करते हैं देश की जनता का और नाम लेते हैं राहुल गांधी और देश की सबसे गर्मामयी शहीदों की पार्टी कांग्रेस पार्टी का। देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाले और भारत के संविधान को मजबूत करके वैश्विक स्तर पर भारत को जिसने मजबूत किया वो कांग्रेस पार्टी का उपहास उड़ाने से पहले प्रधानमंत्री को अपने 8.5 साल के कार्यकालों में नौजवानों, किसानों, महिलाओं के साथ जो वादा किया था उसमें कितना खरे हुए हैं ये देश का मीडिया और वैश्विक स्तर पर भारत को पूरा दुनिया जानता है कि केवल मोदी सरकार ने हर स्तर पर भारत को सिर नीचा करने का काम किया है। सैनिकों की शहादत आशा करूंगी कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बीच में ना बोले। तो आज हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को ये कह रहे हैं बेशर्म कह रहे हैं। ऐसा राजनीतिक दल जिसको शर्म का कोई अर्थ नहीं आता है और बेहद बेशर्माई से देश को बेच डाला है, वो हमें सिखा रहा है कि शर्म और बेशर्म क्या होता है उसकी तुलना कर रहे हैं। और चाहे जम्मू कश्मीर का विषय ले लीजिए, इस प्रकार से एक-एक करके बोल लीजिए। अनिला जी का समय इस प्रकार से तस्वीर में रखकर पाकिस्तान को दे दिया। आज का पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे कोई सा भी देश हो, नजर उठा के हमारे सामने देख नहीं सकता क्योंकि आंखें निकाल लेंगे। और अपना जरा बुरा भाग ठीक करके आया करिए। कौन से स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं? जब से एनडीए की सरकार आई है तब से सिपाहियों की शहादत भी कम हो गई है। हाँ, आतंकवादी जो है उनकी जो मृत्यु दर है वो बढ़ गया है। हो सकता है आतंकवादियों को आप जो है शहादत उनकी मृत्यु को शहादत में गिनते हो, पर हमारे लिए आतंकवादी दुश्मन है और उसको हम मार गिराते हैं। ठीक है, दूसरी बात ठीक है, विकास जी को बोलने दीजिए। लगातार बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। आपको अवसर मिला, आपने कुपोषण में महिला हिंसा में नंबर 1 का स्थान देके वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश को अकेले अपमानित करने का काम किया है। उसके पास शौचालय हो,
उसके पास अपने दवाई करने के लिए पैसे हो, इलाज करने के लिए अस्पताल हो, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वेलफेयर में जितनी भी योजनाएं हैं सब यूपीए सरकार की, पूर्ववर्ती सरकार की है, और उसमें अटल सरकार का भी योगदान रहा है, पर आपने केवल रीपैकेजिंग किया है और मोदी सरकार ने केवल झूठ परोसा है, हेडिंग मैनेजमेंट किया है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत। पंकज सिंह जी को चर्चा में लाइए, आंकड़े प्रस्तुत किया है। पंकज सिंह जी को चर्चा में लाइए, राजनीतिक विश्लेषक है, वो अच्छे से इसका विश्लेषण जरूर करेंगे। हसन साहब आ रहा हूं, पंकज जी से रिएक्शन ले लूं जरा। पंकज जी देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार हमलावर है। आपने सुना किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आ रहा हूं विकास जी, आ रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बाकी लोग को भी बोलने दें। बोलिए पंकज जी। जी देखिए, विपक्ष अगर मजबूती से सवाल उठाए तो ये मैं इसको अच्छा मानता हूँ, और सवाल उठाने भी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज अपना वक्तव्य दिया है, वो राष्ट्रपति जी के उसमें भाषण पर धन्यवाद वो था। तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके के सवालों का जवाब न संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वो होता, सदन की गरिमा के अनुरूप भी नहीं था, और प्रक्रिया में भी नहीं लिया जाता। इसलिए वो कहीं से भी इसको ये नहीं कहा सकता कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ जवाब नहीं दिया। किसी ऐसे समय पर सही तरीके से प्रश्न रखा जाएगा, और तब अगर प्रधानमंत्री या सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता है तो जरूर कहा जाएगा कि भाई सरकार इससे बच रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस पूरे भाषण के बाद जब अध्यक्ष जी वोटिंग करा रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो उन्होंने ये कहा भी कि चर्चा में कई ऐसे भी विषय शामिल कर लिए गए सदस्यों द्वारा जो कि यहाँ पर प्रासंगिक नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न यहाँ पर बार बार विपक्ष का उठाना कि प्रधानमंत्री ने इस समय पर ये जवाब नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि विपक्ष प्रश्न उठा रहा है, तो सरकार जवाब देगी। विपक्ष सही समय उठाएगा, इस सवाल को उठाएगा पर जवाब मांगे। विपक्ष का काम ही ये सवाल उठाना, और ठीक भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन हसन साहब देखिए, और ये बहुत अच्छा, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल।